बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो नंबर 8 के साथ मैं आपके पास आया हूँ। वीडियो नंबर 8 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 का ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है और आज हम जो एक्सेल के अंदर जो मेन चीज़ है फार्मूले और फंक्शंस, आज हम उसको देखेंगे, उसका स्टार्ट करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन है वो आज देखेंगे कि प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन ये कैसे की जाती है सेल्स के अंदर। तो हम बारी बारी इनको देखेंगे क्योंकि बच्चों के लिए कोर्स चल रहा है, तो उनको ये जानना ज़रूरी है कि इसके अंदर प्लस कैसे काम करता है, माइनस कैसे काम करता है, डिवीजन कैसे काम करती है और मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करती है। तो इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसी तरह मैं लेक्चर में गया, फोल्डर में गया और मेरे पास एक जैसी एक मेरे पास शीट पड़ी है, तो मैंने इसे खोला। इस शीट को मैंने खोला तो इसके अंदर हम देखते हैं कि बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें ऑपरेटर चाहिए, ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन का, और पावर भी इसमें। तो आज हम 4 देखेंगे बेसिकली। दो सेल्स को हमने क्या करना है, नंबर टू यूज़, ठीक है। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है कि किस तरह से हम जो है ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं दो सेल्स में। तो अभी हम 2 सेल्स में देखेंगे, फिर हम बाद में और सेल्स को भी देखेंगे। ऐड हमने करना है, तो मेरे पास जो है ये F3 का कॉलम है ये वाला, और उसमें मैंने क्या करना है C4 प्लस C3 को करना है। C4 मेरे पास ये है, C4 मेरे पास ये कॉलम है और C3 मेरे पास ये वाला कॉलम है। C4 ये वाला और C3 ये वाला, और मैंने क्या करना है F3 के अंदर जाके इन दोनों को प्लस करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे जाऊंगा, इज इक्वल टू का साइन मैंने लगाया और उसको लगाने के बाद मैंने C3 प्लस C4 ये मैंने इसको सिंपल साइज को कैलकुलेट किया तो इन दोनों का प्लस बन गया 3। और इसी तरह जैसे मैंने ये फार्मूला लगाया C3 प्लस C4, ये इनके दोनों की कैलकुलेशन जमा होगी, ये 3 बन गया। इसी तरह से हम माइनस का भी करेंगे, तो इज इक्वल टू ब्रैकेट C क्या कह रहा है C3 को माइनस करना है C4 से। C3 को मैंने माइनस किया C4 से और एंटर किया तो वैल्यू आ गई -1। C3 को मैंने C4 से माइनस किया तो वैल्यू आ गई -1। इसी तरह से मैं अगर इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दूं, C4 को मैं C3 से माइनस कर दूं तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, ठीक है। 2 को 1 से माइनस किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1 की। तो इस तरीके से हम प्लस कर सकते हैं और इस तरीके से हम माइनस कर सकते हैं। और इसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन भी सेम फार्मूला है, इज इक्वल टू ब्रैकेट शुरू C3 मल्टीप्लाई बाय C4। तो मैंने इसको किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो वो 2 ही वैल्यू आएगी। और इसके बाद मेरे पास डिवीजन की जो आती है, तो डिवीजन के लिए मैं क्या करूंगा, C3 इज इक्वल टू ब्रैकेट शुरू C3 डिवाइडेड बाय C4। तो मैंने इसको C4 कर दिया, C4। तो वैल्यू मेरे पास आ गई हाफ, 0.5। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ गई और इस तरीके से हम फार्मूला को देख सकते हैं, फार्मूला को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे मैं लेक्चर के अंदर आपको थोड़ी सी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी बताऊंगा और थोड़ी सी बड़ी शीट आपके सामने लेके आऊँगा। बच्चों के लिए मैं कोशिश करूंगा क्योंकि रिजल्ट शीट टाइप की कोई चीज़ मैं लेके आऊँ, उसके अंदर प्लस माइनस सारा कुछ होगा और उसके बाद हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। फिर आगे फंक्शंस लगा के हम ग्रेडिंग कर सकते हैं बच्चों के नंबरों की, कि किस बच्चे ने कितने नंबर लिए, ABC, वो ऑटोमेटिक सारे नंबर आएंगे। तो इस तरीके से हम फंक्शंस और फार्मूला को अभी यूज़ करना शुरू करेंगे कि किस तरह से ये एक्सेल के अंदर हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। उम्मीद है कि इस टॉपिक के अंदर आपको आज नई इन्फॉर्मेशन मिली होंगी
कि इसके अंदर हम किस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इसको आप भरपूर तरीके से अपने पीसी पे और अपने घर में इसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करें और इनको समझने की कोशिश करें ताकि ये आपके काम आ सके। तो एज़ यूजुअल मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब्दुल फन जोन के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पे सब्सक्राइब कराएं और यूट्यूब पे इनको सब्सक्राइब कराएं और सोशल मीडिया पे इसे शेयर करें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।